हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज ये कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का 12वां पार्ट है। सबसे पहले हम 11वें पार्ट का उत्तर करते हैं। 11वें पार्ट के पहला का उत्तर है राष्ट्रपति की सिफारिश पे, और दूसरे पार्ट का उत्तर है, दूसरे प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 111। तीसरे प्रश्न का उत्तर है ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था भारतीय डाक विधेयक के संबंध में, और चौथे प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 108 के तहत, और पांचवें प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रपति में, और छठे प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति की ही बुलाता है, और सातवें प्रश्न का उत्तर संसद का सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। 6 सप्ताह तक, ध्यान रहे, 6 माह नहीं, 6 सप्ताह। कितना महीना हुआ? 1.5 महीना के करीब। और आठवें प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है राष्ट्रपति। 9वें प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान। 10वें प्रश्न का उत्तर है 14वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी। तो 15वें राष्ट्रपति कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। और चलिए आज मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ आपसे 2-3 बिंदु पे हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ज़रूर ध्यान रखें। प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ध्यान का मतलब क्या है? जब आप एक बार में, पहली बार में करते हैं तो हो सकता है आपसे 2 ही सही होता हो, 2 प्रश्न सही है, या 3 सही है, या 4 सही है, या 5 सही है। 5 को मैं एक्सेलेंट मानता हूँ, क्योंकि ऑप्शन के बिना आंसर अगर आप करते हैं, 5 करते हैं, तो ऑप्शन में यकीन मानिए आपका 8 सही होगा। और साथ में अगर आप इसमें 10 करते हैं तब तो कहना क्या है, आउटस्टैंडिंग है आप। तो इसमें अगर आप 5 प्लस कर लेते हैं तो ऑप्शन में आपका 3 से 4 अधिक होगा। दूसरी बात यह है कि इसको आप पहली बार जितना करते हैं, दूसरी बार में आंसर मिला के फिर उसका आंसर करें, फिर वीडियो सुने और प्रैक्टिस करें। फिर तीसरी बार में आपका 10 सही होना चाहिए, और फिर चौथी बार में ये कंटिन्यूटी आपका हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद रिवीजन होना चाहिए। नहीं तो हमें भूलने की आदत है, जितना हम ग्रहण करते हैं ना आगे, उतना ही हम भूल जाते हैं। तो आप बार बार इसको रिवीजन करें और 10 में 10 सही हो। मेरा मानना है कि आपका 10 में 10 सही होना चाहिए। तो चलिए इस बात का ख्याल रखिएगा। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दूसरा प्रश्न, भारतीय डाक संशोधन बिल 1986 के संबंध में जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया था? और तीसरा प्रश्न, सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कौन रहे हैं? चौथा प्रश्न, सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में पद पे कौन बने हैं? और पांचवा प्रश्न, किन 2 राष्ट्रपतियों का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया? छठा प्रश्न, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है?
7वां प्रश्न, अब तक के सबसे कम मतों के अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? और 8वां प्रश्न, किस राष्ट्रपति को द्वितीय चक्र की मतगणना के पश्चात विजयी घोषित किया गया? बेहतरीन प्रश्न है ये। नौवां प्रश्न, वो कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद के कारण बलि चढ़ गया था? दसवां प्रश्न, भारत द्वारा विदेशों से किए जाने वाले संधियों और समझौतों किसके नाम से किए जाते हैं? तो चलिए इसका आंसर करें, और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, थैंक यू।